मुजफ्फराबाद और पुंछ के बाद आज़ाद कश्मीर में जो बल्दियाती इलेक्शन का तीसरा मरहला जो है मीरपुर डिवीज़न में उसका आगाज़ हो चुका है, जिसमें मीरपुर, कोटली और बिम्बर शामिल हैं। इस टाइम हम लोग मौजूद हैं वार्ड नंबर 7 में चटपड़ी के मकाम पर। और अगर मेरा आपको कैमरामैन दिखाए तो पोलिंग का आगाज़ सुबह 8 बजे शुरू किया गया था और जब बिला किसी वक्फे के शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। हमारे साथ एक उम्मीदवार भी मौजूद हैं जो कौंसलर के लिए लड़ रहे हैं, हमसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम जी सर, आप बताएं टर्न आउट के बारे में और कुछ बताएं कि इलेक्शन कैसे हुआ। सबसे बड़ी बात यह है कि पुरअमन है, हमारा माहौल बहुत पुरअमन है। पोलिंग स्टेशन 3 पोलिंग स्टेशन है हमारे, तीनों का माहौल पुरअमन है और इंतज़ामिया भी बहुत काम कर रही है और आपस में भी हम लोग काम कर रहे हैं। टर्न आउट फ़िलहाल अच्छा जा रहा है। ये 7 है और उसके बाद जो वार्ड नंबर 3 की उसकी क्या सूरत हाल है। देखो जी, वार्ड नंबर 3 के जो जेंट्स मर्दाना पोलिंग स्टेशन है वो ऊपर गवर्नमेंट बॉयज़ प्राइमरी स्कूल में है, तो जनाना तो इधर ही है, इसी में है वार्ड नंबर 3 का, लेकिन वो भी टर्न आउट ठीक जा रहा है, तो इसके टर्न आउट का प्रॉब्लम नहीं है और पुरअमन जा रहा है। वो सबसे बड़ी खुशकिस्मती है हम लोगों को। ठीक है, और पुलिस और रेंजर्स के बारे में आप बताएं, ताउन कर रही हैं। पुलिस और रेंजर बहुत अच्छे तरीके से ताउन कर रही हैं और किसी आदमी को वो नाजायज़ तंग नहीं कर रही हैं, कुछ भी, वो हर लिहाज से हमारे साथ ताउन कर रहे हैं। ठीक है, आप मुझे ये बताएं कि एक ही इलाके में रहते हैं, एक ही मोहल्ले में रहते हैं, एक ने जीतना है एक ने हारना है, ये तो कन्फर्म चीज़ है, ठीक है ना। तो आप ये बताएं कि जो हारेंगे और जीतेंगे, आपने कल को एक जगह बैठना है, उस बारे में बताएंगे, कम अज़ कम नाराज़गी का इज़हार तो नहीं करेंगे आप लोग। देखो जी, मेरा अपना जो विजन है, कोई भी उम्मीदवार जीतेगा इंशाअल्लाह अज़ीज़ उसके घर में मिठाई लेके जाऊंगा, हाथ डालूंगा और उसको मुबारकबाद दूंगा। माशाल्लाह जी, माशाल्लाह जी, बहुत शुक्रिया जी। हमारे साथ मौजूद है जी। अस्सलाम वालेकुम जी, आप कुछ बताएं जी। वोट तलाश किया आपने? नहीं, अभी तो हमारा प्रॉब्लम है बस प्लस ये है कि पूरा अमन हो रहा है, ठीक है, आराम से रहेंगे, पुलिस की नफरी से बहुत खुल रहे हैं जिसने जितना ठीक है जी, इधर है। अस्सलाम वालेकुम जी। जी, आप कुछ बताना चाहेंगे इलेक्शन के बारे में? इलेक्शन के बारे में क्या बताना है, इलेक्शन आप देख रही हैं, पुरअमन हो रहा है पोलिंग। और बात यह कैंडिडेट तो हमारे सारे अपने ही हैं, ये जितने भी कैंडिडेट इसमें जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं ना, वो सारे हमारे अपने हैं। मेरे ख्याल में जो ये जितने भी वोटर यहाँ पे आ रहे हैं, चाहे वो मर्द हैं या औरतें हैं, तो मैं तो यही कहता हूँ कि अपने वोट का सही इस्तेमाल करें। और ज़मीर का वोट होता है, जो कैंडिडेट आपको अच्छा लगता है आप उसको वोट करें, सपोर्ट करें, ठीक है। और जो बंदा ये सोचता है ना कि मैं इसको दूंगा और ये नाराज़ हो जाएगा, वो नहीं। वोट अपनी ज़मीर का है, आप अपनी ज़मीर को ज़िंदा रखें और ज़मीर के मुताबिक वोट दें। मेरे ख्याल में जो भी जीतेगा, हमारे इलाके से कोई भी जीतेगा, हमारी दुश्मनी किसी के साथ नहीं है, हमारे लिए सब बराबर हैं, हम आपस में बहन भाई हैं। मेरे ख्याल में ये जितने भी कैंडिडेट हैं, इनको अपने ज़ाती जो है ना, जितने भी इख्तलाफात हैं उनको दूर करके, तो कोई भी आदमी कोई भी लीड करता है या कोई भी देख लें, जो आदमी लीड करता है ना, उसके सपोर्ट में अगर आवाम खड़ी हो जाती है, आवाम के साथ सारी दुनिया, तो आवाम जिस नुमाइंदे के साथ होगी, आप समझ लो कि वो कैंडिडेट है, तो कैंडिडेट की इज़्ज़त करनी चाहिए, वही आदमी आपके लिए अच्छा होता है। बाद में ये होता है ना कि अगर आप उसके साथ चलोगे तो अपने मुल्क मोहल्ले के लिए, अपने गाँव के लिए, अपने लोगों के लिए एक अच्छा तासर और अच्छे असरात छोड़ोगे। हमारे जो छोटे बच्चे आ रहे हैं तो उन पे भी ये डिपेंड करता है कि जब आप मिलजुल के बड़े चलेंगे, जब जो जीत जाता है वो दूसरे को तस्लीम कर जाता है, अपनी आप तस्लीम कर जाता है, अच्छे तरीके से चलता है, तो जो हमारी आने वाली नस्ल है ना, हम उस पर एक अच्छा असर छोड़ते हैं कि देखें कि बड़ों ने हमारे जो किया है, ऐसे ही छोटों को भी करना चाहिए। तो मैं तो ये कहूँगा कि एक तो हमारा इलेक्शन पुरअमन हो रहा है, ये देख लें, ये जितने भी यहाँ पे खड़े हैं कुछ एक पार्टी के नहीं है, ये 3 पार्टी के बंदे जो है ना सारे मिक्स खड़े हैं। इसमें कोई ये नहीं है कि हमारी पार्टी है मैं इधर खड़ा हो जाऊँ इधर, नहीं। ये 3 बंदे जो कैंडिडेट यहाँ से लड़ रहे हैं, उनके आपस में ये मिलजुल के खड़े हैं, आपस में बातें कर रहे हैं, दोस्तों की तरह एक दोस्ताना माहौल, ठीक है। और मैं ये कहता हूँ कि वो कहते हैं ना, एक वो मेरे ख्याल में एक शेर है, वो कहते हैं जीतने वालों को जीत जाता है, हारने वाला को कहते हैं ना, जितन जितन हार कोई खेटे, हारन दामन छोटी, जितन दामन हारन दामन। ये बात जी सर, आप बताएं, आवाम आपसे ताउन कर रही है और क्या सूरत हाल है टर्न आउट के बारे में, आपके यहाँ सुबह से मौजूद हैं, तो आप इस बारे में कुछ बताएं। जी, अल्लाह के फजल से बड़ा बेहतरीन चल रहा है, ये सारा लोग भी बड़े अच्छे ऑपरेट कर रहे हैं और बड़ा पीसफुली जो है वो अपना जारी है। तो
टर्न आउट भी मतलब हम चेक कर रहे हैं, बड़ा पॉजिटिव है, बड़ा ठीक है। होपफुली कि इंशाल्लाह वो हम बिफोर टाइम इसको कर लेंगे। आप किसी में परेशानी तो नहीं होता है ना कि किसी जगह पे आप जाते हैं तो फिर वो वहाँ का जो क्राउड है, वहाँ पे जो वोटर हैं, जो सपोर्टर हैं, वो तंग करते हैं या हल्ला गुला करते हैं, तो आप पुरअमन ही है, आप कह रहे हैं। हाँ, अल्लाह के फजल से बड़ा पुरअमन है। ये तो अल्टीमेटली होता है जब दो पार्टीज़ के दरमियान इस तरह होता है, वो खिलाफात भी होते रहते हैं, लेकिन वहाँ पे ऐसा जिस तरह का कोई इशू पैदा नहीं हुआ। जो मेरा सेक्टर है उसमें अल्लाह ताला के फजल करम से बड़ा पीसफुली चल रहा है। होपफुली इंशाल्लाह लोग बड़ा कोऑपरेट कर रहे हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, बाशऊर लोग हैं, बड़े खूबसूरत अंदाज से वो अपना जो है वो कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया। जी, हमारे साथ एक और वोटर मौजूद है, हम इससे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। लेडीज़ इधर हो जाती जी सर, क्या जरूरत है? बात यह है कि इकतीस साल के बाद पहली दफ़ा वोट आ रहे हैं, ये भी बड़ी उसके लिए पहली चीज़ है कि बल्दियाती इलेक्शन का मतलब क्या, मकसद क्या, इसलिए बड़े अल्हम्दुलिल्लाह ये काम होते हैं। इससे छोटे छोटे जितने काम होते हैं तो लोगों को बड़ा फ़ायदा होता है, बाशऊर होते हैं। उसके बाद ये है कि हमारे जो मध्य में इलेक्शन हो रहे हैं छोटे बिबरी के, तो ये हमारा जो गाँव है, हम सारे एक दूसरे के रिश्तेदार, रिलेटिव यानी कि इकट्ठे बैठने वाले हैं। तो जो भी जीतेगा हम उसको वेलकम करेंगे, जो आएगा वो भी हमारा भाई है, ना कोई ऐसी बात नहीं। उसके बाद ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह सब लोग पढ़े लिखे बाशऊर हैं और अहले मल्ला हैं, बात आदमी नहीं है। तो इस दौर में भी सिस्टम ही ऐसा है, यानी कि पढ़े लिखे बाशऊर हैं, एक दूसरे की इज़्ज़त करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, छोटे की बड़े की। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये है कि बड़े अच्छे उन्होंने इलेक्शन हो रहे हैं, हमें बड़ी खुशी है। देखें किस तरह लोग बैठे हुए हैं, बल्कि आज मौका मिला है गपशा इस महंगाई के दौर में, आज महंगाई के दौर में आज मौका मिला है, आपस में मिल रहे हैं। कोई 6-6 माह हुए हैं, कोई साल के बाद, कोई बाहर से आया है, कोई किस तरह आया है, गए हुए थे रोज़ी के लिए, तो आज आए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी खुशी हुई है, मैं भी कितने से मिल चुका हूँ, मिलकर बड़ी खुशी हुई है। हम भी सुबह चले जाते हैं, शाम को मजदूरी आते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी खुशी हुई है। और इलेक्शन हो रहे हैं और मैं ये कहता हूँ कि आज़ाद कश्मीर गवर्नमेंट जो बल्दियाती इलेक्शन करा रही है, हमें खुशी और बड़े पुरसकून हो रहे हैं। जो इंतज़ामिया है बहुत अच्छी इंतज़ामिया, इस तरह पता चलता है कि हमारे घर के हैं, वैसे भी हमारे घर के हैं अल्हम्दुलिल्लाह, वो भी हमारे हम में घुल मिल गए हैं। तो हमें बड़ी खुशी है कि बड़े अच्छे इलेक्शन और तकरीबन ये 1.5-2 घंटे में सारा कुछ रिजल्ट आ जाएगा। तो हमें खुशी है, जो भी जीतेगा हम उसके साथ। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया। जी, हमारे साथ एक और वोटर मौजूद है, इससे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी, आप मुझे बताएँ कि आप इंतज़ामिया की तारीफ कर रहे हैं? जी, यहाँ पे बड़ा पुराना तरीके से लोग आके वोट कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये है कि इंतज़ामिया बड़ा अच्छा और बड़ा अच्छा एक्शन बना रहे हैं। कोई भी बड़े पुराने तरीके से लोग आ रहे हैं और पास कर रहे हैं। अभी तक 200 के करीब वोट हो गए हैं। 40 वोट हैं पोलिंग स्टेशन के। देखते हैं कि इंशाल्लाह अगले 1-2 घंटे में इंशाल्लाह यहाँ से हम जो अभी तक वोट डाल सकते हैं उनकी आम के लिए पैगाम मेरा सब लोगों से यही है कि आप देखें कि जो आदमी, जो इंसान आपके लिए बेहतर है, जो इंसान आपके लिए काम कर सकता है, जो इंसान आपके सामने खड़ा हो सकता है, उसी का वोट बात करें। ये वही होता है कि दिल का जो उम्मीद जहाँ पर सब समझता है कि आपके लिए वो बेहतर इंसान है, तो आप वोट बात दिल करें। मैं तो ये कहता हूँ। मतलब जहांगीर हुसैन वार्ड नंबर 7 से। और अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखाए तो उनका इंतखाबी निशान जीप है और हम लोग जीप के पास ही खड़े हैं, इनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। ठीक है, पहले तो आपको मुबारक हो गया, 31 साल के बाद बल्दियाती इलेक्शन का ऐलान किया गया है कश्मीर, रियासत कश्मीर में। तो आप मुझे बताएँ सबसे पहले कि इलेक्शन कैसा जा रहा है, इसके बारे में आपके बारे में मुझे बताएँ। जी असद भाई, अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक तो टर्नआउट बहुत अच्छा जा रहा है। ठीक है, तकरीबन आप ये समझ लें कि 70% वोट अभी कास्ट हो चुका है अभी 12 बजे तक। ठीक है, बाकी 30% वोट रह गया है, वो भी इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह हो जाएगा। कास्ट 5 बजे तक टाइम है, अभी टाइम भी काफ़ी है। और दूसरा बहुत अच्छी पोलिंग जा रही है और इंतज़ामिया भी हमारे साथ बहुत अच्छा काम कर रही है, बहुत अच्छा इंतज़ाम है अल्हम्दुलिल्लाह।
तो बाकी खुदा खैर करेगा इंशाल्लाह। ये कि आप उम्मीदवार हैं, ठीक है, हमेशा उम्मीदवार का यही होता है कि एक ने जीतना एक ने हारना है। और ये जो आपका इलेक्शन हो रहा है ये इलाके में हो रहा है, जिनसे हो रहा है वो आपकी बहन है, ठीक है, जिससे आपका मुकाबला हो रहा है। तो मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि किसी ने जीतना है किसी ने हारना है, किसी ने एक में तो जीतना ही है, ठीक है ना। तो आप ये मुझे बताएं कि ऐसा कोई दाखिली का इशू है जिसमें आप बोलें कि हमें कोई शिकायत है इंतजामिया से कुछ इस तरह की पोलिंग कोई आगे पीछे हो रही है या ठप्पे पे ठप्पा लग रहा है बिला वजह, तो आप मुझे बताएं। जी नहीं, असद भाई ऐसी तो कोई बात नहीं है। अभी ठप्पे पे ठप्पे वाला चक्कर तो नहीं है, क्योंकि अभी बहुत सख्ती है जो है। अभी तो जो अपना जिसके पास आईडी कार्ड नहीं है उसका तो वोट पोल ही नहीं कर रहे। वो जिसके पास हालांकि स्लिप निकली हुई है आईडी कार्ड की उसका वोट भी पोल नहीं वो कर रहे, ठीक है। तो उसके बाद आईडी कार्ड की फ़ोटो कापी पे भी वोट पोल नहीं कर रहे, सिर्फ और सिर्फ असल आईडी कार्ड पर वोट पोल जो है उसकी वजह से अभी कोई अल्हम्दुलिल्लाह धांधली वाला कोई चक्कर नहीं है किसी किस्म का। तो ना ही कोई ठप्पे पे ठप्पा या ऐसी कोई अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक कोई शिकायत नहीं है। ठीक है, जिन लोगों ने अभी तक वोट कास्ट नहीं किया उनके लिए तो वहाँ पे आ गए। जी असल में यही रिक्वेस्ट है, जिसने वोट अभी तक कास्ट नहीं किया उनसे मेरी यही खसूसी वो दुबाना गुजारिश है कि प्लीज़ वो जल्दी से जल्दी आएँ। 5 बजे टाइम है, बल्कि आप 4:30 बजे टाइम है, ठीक है। तो 4:30 से पहले आपने प्लीज़ आके वोट कास्ट करना है। तो प्लीज़ मोर जीप पे लगानी है, तो हमारा इंतखाबी निशान जीप है। तो जो है ना मेहरबानी करके ना मुझे बारी से बताएँ तो मैं ताकि मैं अवाम इलाका को जो है ना सहूलत दे सकूँ, उनके काम आ सकूँ बस। बहुत शुक्रिया जी, मेहरबानी। मौजूद है जी, अस्सलाम वालेकुम जी, आपका नाम? माशाल्लाह हमारे यहाँ इस पोलिंग स्टेशन पर बेहतरीन पोलिंग हो रही है और कोई ऐसा मामला नहीं हुआ। दोनों तरफ से जो हमारे माशाल्लाह बेहतरीन तरीके से अच्छे तरीके से और हमारा ये जो वोट है इंशाल्लाह अच्छे तरीके से कास्ट हो रहा है। बाकी कोई बदअमनी नहीं हुई और इंशाल्लाह आगे भी कोशिश है कि नहीं होगी। तो आप वोट कास्ट कर में आप यहाँ पे सुबह से मौजूद हैं और मुझे ये बताया कि इंतजामिया भी आपसे तामुल कर रही है कि धांधली का चांस तो नहीं लगता? अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कोई चांस नहीं है। अभी मैंने वोट नहीं कास्ट किया, अभी हमने कमेटी की तरफ से हूँ मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मामला सारे बेहतरीन तरीके से इंशाल्लाह दोनों तरफ से अच्छे तरीके से कास्ट हो जाएँ। बाकी इंशाल्लाह जो भी जीतेगा हम इंशाल्लाह अच्छी मुबारकबाद पेश करेंगे। बहुत शुक्रिया आपका। इस टाइम हमारे साथ मौजूद है आज़ाद उम्मीदवार मोहम्मद इरफान मुगल। हम उनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। तो आप मुझे बताएं और आप बताएं कि आपकी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। सुबह से बेहतरीन टर्न आउट आ रहा है, लेडीज़ भी दिख रही हैं, जेंट्स भी हैं, गहमा जारी है इंशाल्लाह। उम्मीद है कि ज़्यादा ना हो तो 60-70% कास्ट हो गया। पार्टी जीतती है और जो हारने वाली पार्टी होती है वो इल्ज़ाम लगाती है जीतने वालों को कोई धांधली नहीं हुई है। तो यहाँ पे ऐसा वैसा कुछ चक्कर तो नहीं होगा जिस तरह जनरल इलेक्शन में होते हैं? नहीं, यहाँ पे ऐसा कोई नहीं है। यहाँ पे निचली सतह पे ये इलेक्शन होते हैं, हर बंदा दूसरे को जानता होता है। कोई ऐसा नहीं होता कि यहाँ पे धांधली हो रही है, कोई ऐसा ही है। हमारे मोहल्ले के बोर्ड हैं सारे, बाहर से तो है नहीं, यहाँ हर बंदा दूसरे को जानता होता है। तो धांधली को ऐसा चांस नहीं है कि बाद इंशाल्लाह जो रिजल्ट होगा उस पर उम्मीद रखेंगे ठीक हो। वो वोटर जो अभी तक वोट कास्ट करने नहीं आया, आपको क्या पता? यही है कि ये वोट मानद होती है, घर से निकले आके यहाँ पे आके कास्ट करें इसको। ये